हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस पे। तो गाइस, आज जो क्लास 10th का साइंस का जो पेपर हुआ है बहुत ज़्यादा इजी पेपर था, कोई टफ नहीं था। चलो एक बार मिलान कर लीजिए आपके कौन कौन सा सही है ना। एक बार चेक कर लेते हैं आपने कितने ऑब्जेक्ट सही किए हैं और कितने ऑब्जेक्ट आपने गलत किए। तो हिंदी टू इंग्लिश दोनों ही आप लोगों को देखना है। जो हिंदी मीडियम से है वो देख लेना, जो इंग्लिश मीडियम से वो भी देख लेना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चे इस चीज़ को मिलान कर सके कि साइंस के पेपर में अपने को कितने नंबर कितने मार्क्स आ रहे हैं। चलिए, मेरे पास सेट डी है तो आप लोग भी सेट डी वाले देख लीजिए और बाकी लोग भी आप देख लेना कौन कौन से आप लोगों के सही है। चलिए बगैर देरी करते हुए मिलान करते हैं। सबसे पहले तो भाई सबसे पहला आता है लसिका को, है ना, उत्तक कहा जाता है तो संयोजी उत्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोजी उत्तक कहा जाता है ना। ये रिक्त स्थान है पहले में। और सेकंड वाला है फिल इन द ब्लैंक्स कि भाई मनुष्य में जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 23, है ना, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 23 आएगा। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु लगभग, है ना, 25 सेंटीमीटर होता है तो थर्ड वाले में 25 सेंटीमीटर आएगा। और जो ये पहला वाले का जो इंग्लिश मीडियम वाले संयोजी, इनको कनेक्टिव कहा जाता है तो याद ध्यान रखना कनेक्टिव, तो आपके उसमें इंग्लिश में कनेक्टिव आ जाएगा, है ना। फोर्थ वाले में विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, सभी को पता है, एम्पियर आ जाएगा इसमें। और फिफ्थ वाले में जाएगा विद्युत धारा सदैव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसमें विद्युत धारा सदैव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है तो इसमें चुंबकीय आ जाएगा और इंग्लिश मीडियम वाले आपको मैग्नेटिक आ जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला है हमारा 6 वाला, सभी जीव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु सूर्य पर निर्भर करते हैं। मतलब वो जो प्रत्येक जीव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य पर ही डिपेंड रहते हैं तो इसमें आ जाएगा आप लोगों का सन। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट सत्य स्थिति पे चलते हैं, ट्रू फॉल्स पे। तो ट्रू फॉल्स में क्या आ जाएगा भाई? सबसे पहला, कार्बन की संयोजकता 6 होती है, बिल्कुल नहीं होती है 6, है ना। तो कार्बन की संयोजकता 6 होती है तो इसका गलत है तो यहाँ रॉन्ग आ जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है ना। और किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी, उसकी तीव्रता, उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल आधी होती है। इसमें बिल्कुल सत्य जाएगा, ये ट्रू है। और श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, नहीं कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण अलग होता है। और 5वां है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, बिल्कुल सत्य। लास्ट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती है, बिल्कुल सत्य है। तो देख लीजिए आप इंग्लिश मीडियम वाले भी, है ना। कार्बन है इज द वैलेंस ऑफ द 6 तो रॉन्ग आ जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं सही जोड़ी की। तो पेपर इतना ज़्यादा कठिन नहीं था, पेपर बहुत इजी था, है ना। नॉर्मली रूप में आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर बहुत ज़्यादा इजी था आप लोगों का। चलिए मैच द कॉलम कर लेते हैं। मैच द कॉलम में कौन कौन सा आ जाएगा? तो श्वसन, तो भाई श्वसन में आ जाएगा, उसमें क्षेपीय विक्रिया होती है श्वसन। और संश्लेषित सूचक, तो भाई इसका आ जाएगा मेथिल ऑरेंज, है ना, तो इसका सेकंड वाला मेथिल ऑरेंज और ए वाला आ जाएगा। सर्वाधिक तन्य धातु होती है तो भाई गोल्ड होता है, सर्वाधिक तन्य धातु गोल्ड कहा जाता है ना। गोल्ड जो धातु होती है अपनी मटेरियल। रक्त में शर्करा नियमन, है ना, नियमन, तो इस वाले का आ जाएगा आपका फोर्थ वाला, है ना, जिसको इंसुलिन कहा जाता है। ठीक है। और मुकुलन, तो मुकुलन में आ जाएगा हाइड्रा। और वंशगति नियम, तो इसमें आ जाएगा मेंडल। ठीक है, आई होप आप लोगों की जोड़ी बिल्कुल सही होगी, है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर पे। तो संयोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं? तो भाई 3 चीज़ों की तो परिभाषा पूछी गई थी, 3-4 पहला दूसरे तीसरे में। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया या एक उत्पादन बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया या एक उत्पादन बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, पीएच स्केल किसे कहते हैं? तो भाई पीएच स्केल किसे कहते हैं? तो पीएच स्केल एक पैमाना है जिसका उपयोग किसी विलयन, है ना, में हाइड्रोजन आयनों
की सांद्रता को मापने के लिए किया जाता है ना, जिससे उसकी अम्लीयता का पता चलता है, तो उसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल मान कहते हैं। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया है और आपने एक शब्द में उत्तर भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही आप लोगों ने लिखा हो, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। विकृत अल्कोहल किसे कहते हैं, तो भाई विकृत अल्कोहल पीने के अयोग्य बनाता है। भाई जो विकृत अल्कोहल है ना, जो पीने के अयोग्य बनाता है ना, बनाया गया पीने के अयोग्य है ना, बनाया गया है ना, एथेनॉल होता है। मतलब जो पीने के योग्य बनाया गया एक एथेनॉल होता है ना, जिससे मेथेनॉल जैसे जहरीले पदार्थ या है ना इन चीज़ों को है ना मतलब कहने का मतलब मिलाकर है ना उसे पीने योग्य बनाया जाता है, ठीक है, या रंगाकर या इसे पीने योग्य बनाया जाता है, ठीक है। तो विकृत क्या होता है भैया, तो विकृत किसे कहते हैं, विकृत अल्कोहल किसे कहते हैं, तो विकृत अल्कोहल पीने के अयोग्य है ना अयोग्य बनाया गया एथेनॉल होता है, जिससे मेथेनॉल है ना जैसे जहरीले पदार्थ या रंग मिलाकर उसे पीने योग्य बना दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, है ना, विकृत अल्कोहल कहा जाता है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो भाई 2 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं। और मानव 5वां वाला देख लेते हैं, मानव भ्रूण में प्लेसेंटा का क्या कार्य होता है, तो मानव भ्रूण में प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है, अपरा जिसे अपन बोलते हैं। तो भ्रूण को माँ के रक्त से पोषण प्रदान करने, मतलब माँ के रक्त से पोषण प्रदान करने का तथा मतलब है ना, और भ्रूण से उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने का जो काम करता है ना, जो काम करता है उसे क्या कहते हैं भैया, है ना, उसे कहते हैं है ना प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा किसे कहते हैं, मानव भ्रूण में प्लेसेंटा क्या करता है, भ्रूण को माँ के रक्त से जो पोषण प्रदान करने का काम करता है और भ्रूण से उत्सर्जित जो पदार्थ का बाहर निकालने का भी काम करता है। और अगला है लास्ट वाला कि विभवांतर के एसआई मात्रक का नाम क्या है, तो भाई वोल्ट, क्या है, वोल्ट है, ठीक है। आई होप आप लोगों के बिल्कुल सही निकल रहे हैं। चलिए सत्य सत्य सही जोड़ी हो गई हमारी, है ना, एक शब्द में उत्तर हो गए, रिक्त स्थान हो गया। अब देख लेते हैं हम सही विकल्प। तो सही विकल्प का पहले का उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो ये वियोजन है ना, वियोजन है। क्या है, किस प्रकार की है, संयोजन भी नहीं है, वियोजन, स्थापन भी नहीं है, विस्थापन द्विस्थापन भी नहीं है, ये है ना, CaCO3 उष्मा जो CaO और प्लस CO2, ठीक है, तो ये वियोजन है, ठीक है, अलग अलग करने वाली अभिक्रिया है किसी भी चीज को। तो सेकंड नंबर का है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो उसका मतलब क्या है ना, तो उसका मतलब क्या है, भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, या ईंधन आर्द्र है, या ईंधन पूरी तरह से नहीं जला रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ध्यान रखना, काली होने का मतलब ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है, तो इसका बी वाला करेक्ट आंसर रहेगा। पादप में है ना जाइलम उत्तरदायी है, तो पादप में जल वाहक है ना, जल का वहन, तो इसमें आ जाएगा ए वाला जल का वहन। दो तंत्रिका, अगला देख लेते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, है ना, तो सिनेप्स कहते हैं, क्या कहते हैं, स्नैप्स, तो इसका बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। परागकोश में होते हैं, तो भाई परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं, क्या होता है, परागकण होते हैं, ध्यान रखना, इसमें क्या होगा, परागकण। बहुत सारे बच्चे इसका चेंज लिख कर आ गए हैं, है ना, पर कोई इशू नहीं है उसका। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में उपयुक्त नहीं किया जा सकता, है ना, तो इसमें चुंबक का यूज़ नहीं किया जा सकता, या मिट्टी का भी यूज़ नहीं कर सकते, यदि इसमें मिट्टी होती तो मिट्टी का भी यूज़ नहीं कर सकते, है ना। चलिए, और क्वेश्चन बहुत इजी आए थे। तो विद्युत संयोजक यौगिक किसे कहा जाता है ना, तो पादप हार्मोन से क्या होते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है ना, प्रतिवर्ती क्रियाएं जो अचानक होती है वो प्रतिवर्ती क्रिया। तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए, डायग्राम भी आया था भैया इसमें, है ना, और भी डायग्राम अच्छे डायग्राम भी आए थे इसमें, है ना। फ्लेमिंग बहुत ज़्यादा मानव उत्सर्जन तंत्र का जो आया था, है ना भाई, चित्र बनाने वाला, वो स्वस्थ वयस्क मनुष्य का रक्तदाब। आई होप आप लोगों के बहुत अच्छा सा पेपर गया होगा। चलिए देख लेते हैं अगले पेपर को, ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, धन्यवाद, मिलते हैं नए पेपर में।